धामी सरकार के राजस्व में 35% की हुई वृद्धि, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। जोशीमठ में भू धसाव से सर्वाधिक प्रभावित 4 वार्डों से 181 घर हुए खाली, गायब हुई रौनक, पसरा सन्नाटा। जोशीमठ के राहत पैकेज के लिए पीएमओ को हरी झंडी, उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। धामी सरकार ने मानी बेरोजगारों की मांगे, लाठीचार्ज मामले पर कल गिरफ्तार युवा होंगे रिहा, हटाई जाएगी संगीन धाराएं। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू, राज्यपाल ने अध्यादेश के लिए मंजूरी दी, परीक्षा में नकल करने और करवाने पर सजा। बद्री केदारनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से मिल रही है बड़ी खबर। बेरोजगारों पर लाठी चार्ज को लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच करेगी, यानी कि कुल मिलाकर अब इस पर राजनीति भी शुरू है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। हालांकि ये एक तरफ ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अब नकल करने और कराने पर सजा का प्रावधान रखा जाएगा, लेकिन एक तरफ जो कांग्रेसी हैं वो इसी बात को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काहला जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार कांग्रेसी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, क्या अपडेट है इस संबंध में? देखिए, आज भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुलिस मुख्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि जो अब तक राज्य में भर्ती परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए। इसके अलावा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार और तमाम जो बेरोजगार युवा हैं जिन पर की सरकार की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये सभी जो मुकदमे हैं इसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो गिरफ्तार किए गए जो युवा हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए। तो ऐसी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज फिर से पुलिस प्रशासन का घेराव कर रही है। और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो लाठीचार्ज किया गया था उस लाठीचार्ज का भी विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो अब से थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुलिस मुख्यालय के घेराव के लिए जो घेराव का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। साथ ही अंकित, क्या लगता है सरकार का रुख सख्त होगा क्योंकि लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार का रुख सख्त है जैसे, और इसमें जो परेड ग्राउंड का क्षेत्र है वहां पर धारा 144 लागू की गई है और भारी पुलिस बल जो है वो इस प्रदर्शन को देखते हुए तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अध्यादेश में अपने विशेषाधिकार के माध्यम से उसे मंजूरी दी थी उसे राज्यपाल ने भी हरी झंडी दिखा दी है। तो यानी कि देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक जो नकल विरोधी कानून है वो उसको धामी सरकार ने राज्य में लागू कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जो पटवारी परीक्षा है जिसकी मांग बेरोजगार युवा कर रहे थे जांच की, हालांकि उसमें बेरोजगारों का ये कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसकी जो जांच है वो जज की निगरानी में कराने का फैसला लिया है। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं और अब ऐतिहासिक निर्णय है। जो ये नकल विरोधी कानून है ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये आने वाली जनरेशन तक के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जो प्रावधान इसमें किए गए हैं वो काफी कठोर है। अब जरूरत इस बात की जो कानून बनाया गया है उसका सख्ताई से पालन हो और जो नकल माफिया है उनका सफाया जरूर राज्य से होना चाहिए। इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। नकल विरोधी कानून
का भी को भी हरी झंडी एक तरीके से कहा जाए मिल गई है। अब नकल करने और कराने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद भी जो ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है, जैसे इसके पीछे की मांग ये है कि सीबीआई से जांच परीक्षाओं की कराई जाए। इसके अलावा जो 12 फरवरी को जो पटवारी की परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को सरकार फिलहाल के लिए स्थगित करे, इस तरीके की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रदर्शन विपक्षी दलों का है, उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो गिरफ्तार किए गए जो बेरोजगार युवा हैं, उनको तत्काल बिना शर्त के उनको छोड़ा जाए और जो उन पे धाराएं लगाई गई है, उन धाराओं को भी हटाया जाए। तो ये सारी एक महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसको लेकर के विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। और कांग्रेस ने तो ये रणनीति बनाई है जैसे कि सप्ताह भर और हो सकता है उससे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी लगातार पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवाओं का आंदोलन है वो सियासी रूप ले चुका है और अब विपक्ष कहीं ना कहीं जो लाठीचार्ज युवाओं पे हुआ है, उसके सहारे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश कर रही है और तमाम जो रणनीति है वो अपनाई जा रही है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया और उसी को लेकर अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये कांग्रेसी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए और जो मुख्य धाराएं लगाई गई हैं उनको भी रिहा किया जाए उन धाराओं से। और साथ ही जो धामी हैं उन्होंने नकल करने और कराने पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, लक्सर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक है। दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। गर्ग डिग्री कॉलेज में कार्य समिति की बैठक है। बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि बेहद अहम बैठक, बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक है ये। 2 बजे शुरू होगी ये बैठक और इस बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात है। मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लक्सर से बड़ी खबर, गर्ग डिग्री कॉलेज में ये कार्य समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंत्री सतपाल महाराज हिस्सा लेंगे इस बैठक में। और इस बैठक में क्या कुछ, कार्य समिति की इस बैठक में क्या कुछ अहम होता है, ये फिलहाल 2 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। 2 बजे ये बैठक रखी गई है। गर्ग डिग्री कॉलेज में ये बैठक आयोजित की गई है कार्य समिति की। खबर लक्सर से है, जहां बीती देर रात सड़क पर बैंड बाजे की धुन पर डांस कर रहे बारातियों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में एक बैंड वाले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बारातियों को रौंदते हुए आगे निकल गई। हालांकि कार को कुछ दूर जाकर भीड़ ने रोक लिया और ड्राइवर की जमकर धुनाई भी की। सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल, बहादराबाद थानाध्यक्ष नितेश शर्मा व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। मामला बहादराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो माहौल बारात का नजर आ रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और इसी बीच एक तेज रफ्तार कार आती है, लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। इस बीच एक शख्स की मौत भी हो जाती है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और इसके बाद कुछ ही दूरी पर कार को रोक लिया जाता है। जो ड्राइवर होता है उसकी जमकर धुनाई भी होती है, लेकिन बेहद ही गंभीर, बारातियों के बीच से ये कार किस तरीके से अचानक तेज रफ्तार में आती है और लोग उसके नीचे नजर आते हैं, क्योंकि ये बाराती जो हैं वो मस्ती में झूमते गाते नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए। लेकिन इस बीच किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं कि कोई
हादसा ऐसा भी हो सकता है। तेज रफ्तार कार किस तरीके से आती है, लोगों को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। एक शख्स की, कई लोग इसमें घायल होते हैं, एक शख्स की मौत हो जाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। खबर लालकुआं से है, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर समिति बनाई गई है और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण कर मिल के टीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे और विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिल के प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष एवं घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह, सदस्य एवं विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और सदस्य एवं विधायक लालकुआं डॉक्टर मोहन बिष्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेंचुरी मिल से फैल रहे प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सेंचुरी पल्प और पैम्पर मिल में छापेमारी कर तमाम प्लांटों का औचक निरीक्षण किया। इस तरह की घोर लापरवाही इस सेंचुरी के द्वारा की गई, मैं इसको निंदा करता हूँ और मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। हाँ, मेरी कमेटी के माध्यम से ये देखा प्लांट चल रहा था, जहाँ अंदर उसे प्लांट ही बंद कर दिया गया। प्लांट चल रहा था, हम अंदर गए तो वो प्लांट ही बंद कर दिया। हमने कई चीज़ सैंपल अपने पास लिए, हम उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे से कितने क्या सकते। बढ़ते हैं आगे। भाजपा महिला मोर्चा ने अलका जीना को नैनीताल जिला अध्यक्ष बनाया है। अलका जीना का कार्यालय में स्वागत किया गया। वहीं महिला मोर्चा ने अमृतकाल के पहले बजट की समीक्षा की। महिला मोर्चा ने बजट का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमेशा से ही महिलाओं को हर क्षेत्र में स्थान दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार महिलाओं के हक के लिए योजनाओं को फ्लोर पर उतार रही है। इस बार जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो महिला मोर्चा की तरफ से हमेशा, क्योंकि महिलाएं हमेशा चुनाव में आगे रहती हैं, तो महिला मोर्चा की तरफ से तो हमेशा बड़ी बड़ी भागीदारी रहेगी। और गाँव चुनाव जो हमारे अभी होने वाले हैं दिसंबर के टाइम पे, तो उस समय महिलाएं अभी जो टीम बनेगी और जो हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं सारी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमेशा ही भाग लेती हैं। बढ़ते आगे। हरिद्वार बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई लाखों की सरकारी दवाइयों के मामले में कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीएमओ डॉक्टर पंकज जैन की तहरीर पर बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर हेमंत आर्य, वार्ड बॉय अजय कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम की जेसीबी से गड्ढा खोदकर लाखों की सरकारी दवाइयों को दबाया गया। मामले में मुख्य नगर आयुक्त द्वारा जेसीबी चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीएमओ के द्वारा प्राथमिक जांच करके एक तहरीर जो है थाना कनखल पे दी गई थी कि बैरागी कैंप क्षेत्र में जेसीबी गड्ढा करके वहां काफ़ी सारे लाखों की संख्या में जो है दवाइयों को डंप किया गया है। और इसके बाद उनके द्वारा जो है इसमें 2 लोग को नेम्ड करते हुए और एक अज्ञात के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर है एक हॉस्पिटल के, साथ ही साथ एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। चूँकि प्राथमिक रूप से अभी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक जेसीबी चालक को बुलाकर जो पूर्व में उस डॉक्टर का परिचित था उससे वहां गड्ढा करा के ऐसी एक्सपायर्ड दवाएं और उसमें बहुत सारी अनएक्सपायरी की दवाएं भी हैं जिसको डंप किया गया था। किन परिस्थितियों में किया गया, उसके पीछे क्या मंशा रही थी, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिनेशपुर का, जहां के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में विद्यालयों में पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी गदरपुर भस्करा नंद पांडे एवं वन विभाग के टांडा रेंज के रेंजर रूपनारायण गौतम के द्वारा नर्सरी स्थान का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य एसके त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही
इसके अंतर्गत चयनित विद्यालय में 100 वर्ग मीटर भूमि में 1000 पौधे की नर्सरी तैयार करना है, जिसमें हर्बल, मेडिसिनल, साग, सब्जी, सजावटी अन्य पौधे बीज बोकर उगाने हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधों को लगाया जाना है। स्कूल नर्सरी योजना इस कार्यक्रम का नाम है और हमारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना क्रियान्वित है और इसके अंतर्गत जो है कुछ विद्यालय चयनित हुए हैं और उन विद्यालयों के अंदर बच्चों को इसकी जो मेन थीम है कि पौधे उगाओ, पौधे लगाओ, ये इसकी मेन थीम है। तो पौधों को उगाना भी विद्यालय के अंदर ही एक नर्सरी तैयार करके पौधों को उगाना है। बढ़ते आगे, देहरादून में कल छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के मामले के बाद विपक्ष सरकार को घेर कर कार्य कर रहा है और कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही कई जगह पुलिस के साथ झड़प देखने को मिली। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा है कि छात्रों के धरने का कुछ अराजक लोगों द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड सरकार इस मामले में जांच कर सच्चाई सामने लाने का कार्य करेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि उत्तराखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। युवक काफी समय से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें इस पूरे आंदोलन में कुछ अराजक तत्व जो हैं, ऐसे एलिमेंट्स इसमें घुस गए जिन्होंने उस शांतिपूर्वक जो बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे हमारे बच्चे, उस पूरे धरना को कैप्चर करने का प्रयास किया और पथराव हुआ। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज़ादी है और वही हमारे बच्चे कर रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हरिद्वार में एई-जेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग करने वाले छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था और पुलिस ने इसके पास से 2 लाख कैश और कई ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जीनियस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी, परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के, जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे छुपाकर। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनके भी बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि छूट दी है, जिस तरीके से कल बच्चों के सरों से खून बह रहा था, उनको पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, इतना निंदनीय कार्य है। और हमारे धामी जी, जबकि वो कुमाऊं के हैं, पहाड़ी हैं, उनसे ये अपेक्षा। वैसे तो भाजपा सरकार ने इतना अत्याचार कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। और बच्चे सभी के होते हैं, इनको खुद भी एक होना चाहिए। जो भाजपा वाले हैं उनके भी बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि छूट दी है, जिस तरीके से कल बच्चों के सरों से खून बह रहा था, उनको पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, इतना निंदनीय कार्य है। और हमारे धामी जी,
जबकि वो कुमाऊं के हैं, पहाड़ी हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी और इसका हम फुलजोर विरोध करेंगे। अभी तो ये सिर्फ यहाँ पर एक हमने वो दिया कि चलो जनता सभी को इकट्ठा करके, और जब तक इस बारे में पूरी जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बढ़ते आगे, हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग नेपाली फॉर्म के नजदीक एक केंद्रीय भंडारण सहित गेल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग नेपाली फॉर्म पर केंद्रीय भंडारण है और इसमें बिजली के उपकरण बनाए जाते थे। इसमें अचानक आग लगी। आग देखते ही देखते कंपनी के गोदाम तक पहुंच गई और दमकल विभागों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर रात की घटना बताई जा रही है। देर रात की ये घटना, आग का रूप बेहद ही विकराल नजर आ रहा है। उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में आज पौड़ी पहुंची और मुख्यालय की सड़कों पर पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदलियाल ने सरकार पर जमकर बरसे लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन पर पुलिस का सहारा लेकर लाठियां बरसा रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के सवाल करती रहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है, गलती तो हम बार बार करेंगे। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर था। वन विभाग की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसको रोकने के लिए तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने क्षेत्र का भ्रमण किया। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के इस कड़े रुख के बाद खनन माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है और एक बार सड़कों पर दौड़ती खनन की गाड़ियों पर कमी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि कोसी नदी के आसपास लंबे समय से खनन माफियाओं का कब्जा था, जो रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला अपने अवैध कारोबार को दिन रात करते हुए दिखाई दे रहे थे और इन खनन माफियाओं ने गुलजारपुर, जुड़का और अन्य क्षेत्रों के पास से वन विभाग की जमीन को खोदकर खनिज का जो खेल है वो धड़ल्ले से खेलते नजर आ रहे थे। ये इस बीच में काफ़ी समय से लगातार ये घटनाएं सुनने में आ रही थी कि वन विभाग कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी, तो इसी को देखते हुए विभाग द्वारा सख्ती से ये निर्णय लिया गया कि तत्काल हमको अवैध खनन पर रोक लगानी है। तो इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सबसे पहले मैंने स्वयं अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी भी कोई गलत चीज़ें होती हुई दिखी तत्काल उसको बंद कराया और उसके बाद में अपने अधीन सभी उपरभागीय वनाधिकारियों को और रेंजरों को सबको निर्देशित किया है। और उसी क्रम में हम लोग लगातार जो कोसी नदी के लोअर कोसी नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।